नमस्कार साथियों, मैं सूरज सिंह प्लेटिनम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। यहां से आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन तो श्योर है, आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। उससे अधिक हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होगा। तो आइए यहां पे देखते हैं हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे करेंगे। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा दिए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब हम लोग कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करेंगे तो इससे पहले हमको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी ए से जेड का जो प्लेस वैल्यू है वो पता होना चाहिए। उसके साथ साथ हमको अपोजिट पता होना चाहिए। अगर ये दोनों आपका तैयार है तो अच्छा है, नहीं तो आपको प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको मिलेगा, वहां से आप जो है एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए यहां पे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपके सामने देखिए, यहां पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी कूट भाषा में, यानी यदि, यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां पे कह रहा है आपसे, यदि चैंपियन को इतने के रूप में लिखा गया है तो निगेटिव को की श्रृंखला क्या होगा। यानी चैंपियन को इस रूप में लिखा गया है तो निगेटिव को किस रूप में लिखा जाएगा। आप देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करिएगा तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू तो आपको कंपलसरी है, साथ ही साथ अपोजिट भी कंपलसरी है। जैसे मान लीजिए यहां पे कोई आर लिखा हुआ है, ये लेटर आपका क्या है, आर है, तो इससे पहले क्या होता है, ये क्यू होता है, इसके बाद क्या होता है, एस होता है, आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। ये 3 ऐसे आपके टूल होते हैं जो बहुत ही जरूरी हैं। अगर ये आपका पता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप आसानी से कर जाएंगे। अब जैसे देखिए, आर से एक अधिक क्या होता है, एस होता है। इसका मतलब एस और टी, यानी 1 अधिक 2 अधिक, ये सब कॉमन चीज होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए आपके सामने ये जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है चैंपियन को इस रूप में लिखा गया है। तो यहां पे देखिएगा, ये आपका चैंपियन है और चैंपियन को कह रहा है इस तरीके से आपको लिखा गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका पैटर्न अगर हम देख पाते हैं कि सर इसका पैटर्न क्या है, क्योंकि जो हाल इसका होगा, यानी जिस प्रोसेस से ये किया गया रहेगा, उसी प्रोसेस से हम निगेटिव को भी कर लेंगे, आसानी से आंसर आपका आ जाएगा। तो यहां पे देखिएगा, ये जो सी लिखा हुआ है, यहां पे सी आपको दिख रहा है, इसका एच हो गया। इसका मतलब आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई का पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन कितना आसान आपको दिख रहा है। तो देखिएगा यहां पे क्या किया, इंटरचेंज के प्रोसेस को अपनाया गया है। इंटरचेंज के क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से होते हैं। यहां पे देखिए, अगर 4 अक्षर दिया गया है तो या तो उसको इस रूप में कर देगा, या फिर अगर इससे बढ़ेगा तो ध्यान दीजिएगा वो इस रूप में भी कर सकता है। यानी ऐसे आपका क्या है कि 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 आपको आगे करते चला जाएगा। और ऐसे क्या है कि बहुत सारे आपके जो है इसमें क्रॉस आपके बनते चले जाएंगे। लेकिन जो ये पैटर्न होता है बहुत ही स्पेशल होता है, इस पे कई क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे ये पैटर्न दिखा। अब जब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, जब निगेटिव को आप सॉल्व करेंगे तो पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं, आप चाहें तो पूरा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन मेथड यूज करके आप कर सकते हैं। क्योंकि आपको प्रोसेस तो पता चल गया कि सर क्या किया गया है, प्रोसेस आपको पता चल गया कि सर यहां पे जो है क्रॉस कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ई हमारा पहले हो जाएगा, फिर एन हो जाएगा, फिर ए, ये जी, आई, टी, ई भी, जिस भी ऑप्शन में आपको मिलेगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, ई एन ए जी, यानी ई के बाद एन होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये तो होगा नहीं। ई एन ए जी यहां पे भी है, फिर आई टी ई भी, आई टी ई भी ये मिल गया, और यहां पे देख रहा है कि एन नहीं, क्या है आपका, जी है। अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ 2 ही लोगों को आप चेक करके आंसर कर सकते थे, लेकिन यहां पे हम आसानी से करेंगे। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कूट में एटीट्यूड, एटीट्यूड भाषा का, इससे कोई लेना देना नहीं है, एटीट्यूड भाषा का
इसके रूप में लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में बैचलर को क्या लिखा जाएगा, बैचल। अब यहां पे देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं आपको करना है, आप एटीट्यूड को आप ऐसे लिख दीजिए, एटीट्यूड को हम यहां पे लिख दिए। अब इसके सामने यहां पे ऐसे इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे कि इसके साथ क्या किया गया है, इसके साथ क्या किया गया है, क्योंकि जो प्रोसेस इसके साथ किया जाएगा सेम वही प्रोसेस हम इसके साथ कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको लिखने की आवश्यकता अभी नहीं है। तो यहां पे देखिए मैंने आपसे कहा कि आपको क्या देखना है इसमें कि एक अधिक एक कम, इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए, तो आप किसी भी क्वेश्चन को करेंगे तो आसानी से हो सकता है। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि सर ये एक है, उसके साथ साथ आप देखिएगा प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि सर प्लेस वैल्यू आप देखेंगे इसका 1 होता है, इसका 20 होता है। हम कुछ क्वेश्चन पे कर दे रहे हैं, सभी क्वेश्चन पे ऐसा नहीं होगा, वो आपको करना पड़ेगा। ये 2 है, 18 है, ये 23 है, ये 5 है, ये 25 है, ये 15 है, ये 11 है, ये 23 है। ये हमारा क्या हो गया, इन सभी का हमने प्लेस वैल्यू लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे, सर 1 है तो इसने क्या किया, 2 किया, यानी 1 से 2 किया है। अब आप देख पा रहे हैं यहां पे 1 से 2 किया है यानी +1 किया है। यहां पे 20 है तो यहां 18 है यानी -2, यहां 20 है तो वहां 23 है तो यानी +3, यानी यहां पे देखिएगा ये 9 है तो ये 5 है यानी -4। इसका मतलब ये सीरीज आप देख पा रहे हैं कि प्लस माइनस करके ये सीरीज आज आपकी क्या है, आगे चल रही है। अब आप देखिए यहां पे देखिए 5 है तो यहां पे 23 है, यानी क्या किया है, इसको बैक में कर दिया। 8 कम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, यानी 1 अधिक 2 कम 3 अधिक 4 कम 5 अधिक 6 कम 7 अधिक 8 कम। यहां पे देखिएगा डी है तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। कुछ लोग यहां पे कहेंगे सर ई में 8 कैसे घटाएंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जेड के बाद ही तो यहाँ पे ए बी सी डी और ई है, और इसका क्रम क्या दिया हुआ है, 5। ये जो जेड है ये होता है क्या, 26 और 5 मिलके कितना हुआ, 31। अब इस 31 में हम जब 8 माइनस करेंगे तो आप 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। और 23 किसका होता है, तो ये आपका किसका होता है, डब्ल्यू का होता है। तो यहां पे लिख दिया गया है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको स्पष्ट पता है कि सर जी यहां पे पहले तो पैटर्न चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 होगा, लेकिन पहला क्या होगा, माइनस होगा कि प्लस होगा, ये जानना है। पहला आपका प्लस होगा, यानी जो आपका विषम पे लिखा गया है वो प्लस होगा और जो सम पे लिखा गया है वो माइनस होगा। अब जब इतना कर लेंगे तो पूरा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। बी में 1 जाएगा तो क्या होगा, बी में 1 जुड़ेगा तो क्या होगा आपका, सी होगा। सी यहां पे है यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ए में ये माइनस होगा, क्योंकि ये वाला सेकंड वाला तो माइनस होगा। जब इस ए में आप 2 माइनस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि 2 माइनस करेंगे तो ये वाई हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन चला गया, अब ये बच गए। इसके बाद जब देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद जब हम लोग चेक करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। एफ डी यहां भी है, एफ डी यहां भी है, इसको टच करने की जरूरत नहीं है। 5वां वाला चेक करते हैं, जे होगा कि एफ होगा, यानी 1 2 3 4 5। 5 में सर ये ई लिखा हुआ है और इसमें अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा, क्योंकि विषम संख्या पे 5 को प्लस करना है। और 10 आप देख पा रहे हैं कि 10 आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे जे आएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग समय जरूर ले रहे हैं, लेकिन ये लोग पूरा हम लोग बेसिक से इसको कर रहे हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में फुलफिल्स को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। अब सबसे पहला काम क्या करना है कि सर 1 अधिक और 1 कम हमको पता रहे तो ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं।
आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एफ है, तो आपको यही ढूंढना है कि एक कम एक अधिक या अपोजिट दिया है कि नहीं। हाँ सर, यहाँ पे यू दिया है, यानी फालतू होता है। यू है तो यहाँ पे कहेंगे हाँ सर इसका भी अपोजिट दिया है। एल है तो यहाँ भी इसका अपोजिट दिया है। फिर यहाँ पे फालतू दिया है। फिर आई का आर दिया है, एल का ओ, एल का ओ, यहाँ पे ये एल यहाँ पे रहेगा, एस का एच। यानी आप देख पा रहे हैं कि सबका क्या किया है, अपोजिट किया है। तो यहाँ पे एल है तो एल का क्या हो जाएगा, सीधा सीधा एल का ओ, ए का आपका क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ए का जेड, बी का वाई। आइए इसी पे चेक करते हैं, अगर आंसर मिलता है तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ओ जेड वाई यहाँ पे है, रोक लीजिए, ये नहीं होगा। ओ जेड वाई रोक लीजिए, ओ जेड भी है, ये भी नहीं होगा। यहां पे देखिए, यहां पे 3 तक निकाल दिए हैं। ई का क्या होगा आपका, ई का भी, एल का ओ, एल का ओ, ई का भी, डी है तो ड्यू यानी हो जाएगा डब्लू। तो आप देख पा रहे हैं कि भी डबल ओ भी डब्लू, ये आपका ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट। आइए साथियों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेंट्री को इस अंकों के रूप में लिखा गया है, एंग्री को ऐसे लिखा गया है, तो इंस्टीट्यूट को कैसे लिखा जाएगा। यह बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आपका लिया गया है, और यह क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि यूपीएसआई में पूछा गया 22 दिसंबर को है। अब यहां पे देखिए 22 दिसंबर को पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसमें 2 कॉन्सेप्ट आपके माइंड में चलेगा। अब उन दोनों में से कौन सा होगा उसको देखा जाएगा हम लोग। एक कॉन्सेप्ट आपका ये चलता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको पेंट्री लिखा गया हुआ है इसमें आप ये टैली कराएंगे कि ऐसा नहीं ना कि जो शब्द लिखा है उसके सामने जो अंक इसमें है वही इसमें भी आपका होगा। एक ये पैटर्न चलता है। दूसरा पैटर्न आपका क्या चलेगा कि जैसे मान लीजिए अगर ये आर है तो आर को अगर अंकों में लिखेगा तो 18 भी लिख सकता है। आर को ये क्या करेगा आपका, आर का उल्टा आई होता है जो 9 भी लिख सकता है। इस आर के प्लेस वैल्यू 18 होता है, तो इनके अंकों को जोड़ के 9 भी ऐसे भी लिख सकता है। यानी अगर ये लिखा 9 तो अपोजिट है, और ये लिखा 9 तो उनके प्लेस वैल्यू को ऐड करके लिखा है। तो यहां पे देखिएगा, ये जो आपका ये लिखा गया है आपका पेंट्री, इसकी प्लेस वैल्यू आप देखिए, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 16, इसकी 1, इसकी 14, इसकी 20, इसका 18, इसका 25। मेरे साथियों ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता होगा तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, नहीं पता होगा तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए थोड़ी सी समस्या आपको आ जाएगी। यहां पे देखिएगा, अगर ये 16 है तो इसको हम लोग 7 लिख सकते हैं। अगर ये ए है तो 1 हो जाएगा। अगर ये 14 है तो अंकों का योग 5 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। यानी 71, 52 और 97 यहां पे देखिए लिखा गया है। इसका मतलब इसको इसी रूप में किया गया है। जब यहां पे एंग्री देखेंगे तो एंग्री में देखेंगे 1 है तो यहां पे लिखा गया है। ये 14 है तो 4 और 1 5 लिखा गया है। 7 भी लिखा गया है। 18, 8 और 1 9 भी लिखा गया है। वाई है 25, यानी इसको 7 भी लिखा गया। जब इंस्टीट्यूट की बात होगी तो देखिए आई का क्या हो जाएगा, ये 9, एन का होता है 14 ऐड करके हो जाएगा 5, एस का होता है 19 यानी 9 1 10 और 10 को भी जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर आगे आप देखेंगे टी 20 को ऐड करेगा यानी 20 को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2, आई का 9, 20 को 2 21, यू का 21 होता है तो 2 1 3, 20 को 2 और ई को क्या हो जाएगा 5, यानी 951 292, 951 292 यहां पे मिला। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। आगे देखिए, वहां पे देखिए लिखा गया 325 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। मेरे साथियों इस क्वेश्चन को अपने ब्रेन में इसको क्या करो आप रख लो, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपके आने वाले हैं। यहां देखिए कह रहा है कि एक निश्चित गुट भाषा में ये जो शब्द लिखा गया है इसको इस रूप में लिखा जाता है, तो इसको किस रूप में लिखा जाएगा। अब आप इसको ध्यान से देखिए, आइए इसको समझते हैं कैसे किया जाएगा। इसको पहले तो क्या करना है, उसको आप ऐसे नोट कर लो। फिर देखिए उसके नीचे आप ऐसे लिख दीजिए, एक के नीचे एक लिख दीजिए।
देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया, नोट कर दिया। अब आपको जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, अगर ये O है, आइए यहां पे इसको पहले देखते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करें, यहां पे नंबरिंग कर दें। जब आप नंबरिंग कर देंगे तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, और नहीं तो अगर आपको पहले से नंबरिंग पता है तो फिर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जिनको नंबरिंग नहीं पता है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कम से कम वो, अभी भी मौका है, अभी भी समय है कि वो क्या करे, तैयार कर लें। क्योंकि तैयार कर लेंगे तो क्वेश्चन उनके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, थोड़ी प्रॉब्लम होगी उनको समझने में। अब यहां पे देखिए, अगर ये 15 है तो 3 अधिक, 16 है तो 3 अधिक, 8 है तो 3 अधिक, 20 है तो 3 अधिक, 8 है तो 3 अधिक। अब देखिए यहां पे 1 है तो क्या हो गया, 3 अधिक, 12 3 15, 13 3 16, 15 3 18, 12 3 15, 15 3 18, 7 3 10, और 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 होगा। लेकिन ये 26 के बाद कितना बचा, 2 बचा, और ये 2 होता है बी, यही बी हमको लिखा गया। अब देखिए, अगर ये पोजीशन आपको मेरे साथियों पहले से पता होता तो इतना हमको लिखने की आवश्यकता नहीं होती। नहीं पता था इसलिए हमको लिखना पड़ा है, और जैसे हमने ऊपर लिख दिया हमको स्पष्ट पता चल गया कि सभी में क्या किया है, 3 3 ऐड किया है। आपके सामने देखिए ये स्पष्ट दिख रहा है, सभी में 3 ऐड किया है। इसका मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम भी क्या करेंगे, 3 3 ऐड करेंगे। तो ओ में 3 ऐड करेंगे तो 18 होगा, इसका मतलब आर होगा। जब आर होगा तो आर को हम लोग रोक लेते हैं और इसको हम लोग हटा देते हैं। सेकेंड नंबर पे देखिए यन है, तो यन में 3 जोड़ेगा तो 14 3 17 होता है, 17 क्यू का होता है। अब ये हट जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि इसके बगल में आर है, यहां भी आर है, तो ये तो गारंटी है कि इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। चौथा चेक करते हैं, पी होगा कि डी होगा। चौथा यम है, यम में अगर 3 जोड़ेंगे तो 13 3 होता है 16, और 16 होता है पी का। आगे चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। यहां पे देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक विशेष कोड है, ये कोई नहीं है, यहां पे समझिएगा ये कोड है। यदि विशेष कोड में 857 का अर्थ गुलाब जामुन आर ग्रेट, यहां ध्यान दीजिएगा, गुलाब जामुन आर ग्रेट, यानी ये गुलाब जामुन एक में है, आर अलग है, ग्रेट अलग है। फिर आपसे कह रहा है 386 को इट ग्रेट प्रोडक्ट्स, 254 को लड्डूज आर स्वीट, 312 को इट टेस्टी लड्डूज लिखा जाता है, तो स्वीट का कोड क्या होगा। इसको मेरे साथियों 2 तरीका है सॉल्व करने का। सबसे पहले मैं एक आसान तरीका बताता हूं, फिर ऐसे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करिएगा तो जैसे क्वेश्चन आपको दिखेगा आप वहीं से आंसर निकाल देंगे। वो कैसे होगा, दोनों पहले आप इसका बेसिक देखिए। सबसे पहले कह रहा है यहां पे कि 8 5 7 है, अगर इसमें 8 है तो क्या कहीं और भी 8 है, तो आप कहेंगे हां सर यहां भी 8 है, इसमें भी। आप कहेंगे सर क्या है, और कहीं 8 नहीं है, यानी 8 5 7 आप देख पा रहे हैं यहां भी है और यहां पे 8 है, यानी इसमें 8 और इसमें 8 कॉमन हो जाएंगे। उसको आप क्या करोगे, पहला नंबर दे दोगे, यानी ये क्या हो गया, पहला नंबर। ध्यान दीजिएगा, यानी गुलाब जामुन आर ग्रेट, इट ग्रेट प्रोडक्ट्स में यहां ग्रेट मिला, यहां भी आपका ग्रेट मिला, ये हो जाएगा 8 का कोड, यानी इस 8 का कोड क्या हो गया, ग्रेट हो गया। दूसरा देखिएगा 5 और 7 में कहीं और मिलता है, यानी यहां पे 5 मिला, यहां भी 5 आपका मिल रहा है, यानी बचा क्या हमारा गुलाब जामुन आर, यानी इसमें से हमको 5 हो जाएगा 2 नंबर, 5 हो जाएगा 2 नंबर। लेकिन गुलाब जामुन आर में हम यहां पे चेक करेंगे तो आर हो जाएगा 2 नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 का कोड हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब बस देखते जाइए, मैं बेसिक बता रहा हूं, बाकी अभी डायरेक्ट भी बताऊंगा आपको। जो क्वेश्चन देखोगे आप, इसके बाद जो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे हम डायरेक्ट आंसर करेंगे, लेकिन बेसिक है तो अभी हमको समझना है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो बच गया गुलाब जामुन, इसका ऑटोमेटिक हो गया 7, क्योंकि ये बच गया। फिर आप देखेंगे ये 3 है और ये 6 है, यहां पे 3 मिला
और यहाँ पे 3 है आपका, इसका मतलब इसमें से कॉमन कोई होगा, यानी 3 आपका क्या बच गया, इट प्रोडक्ट। और यहाँ पे जो 3 है इसको वास्तव में हम 3 नंबर दे भी दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर वाले 3 का मतलब क्या हो गया, इट, तो यहाँ भी 3 का मतलब क्या हो गया, इट, यानी 3 का मतलब आपका यहाँ पे दिख रहा है इट हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे पूछा आपका स्वीट, तो स्वीट यहां बचा, लेकिन यहां भी देखेंगे स्वीट है लड्डू, यानी क्या करेंगे आप यहाँ पे 2 और 4, 2 और 4 या तो स्वीट होगा या तो लड्डू होगा, लेकिन यहां पे देखेंगे 2 हो, यानी इसको 4 नंबर देंगे, इसको भी हम 4 नंबर देंगे, तो यहां पे स्वीट आपका 4 नंबर हो जाएगा। और इसमें देखेंगे आप, एक सेकेंड यहां पे देखिएगा, 2 5 4 का कोड ये होता है और 3 1 2 का कोड ये होता है, यानी लड्डू। थोड़ा देखिएगा मिस्टेक हो गया यहां पे, ये वाला हम हटाते हैं, स्वीट यहां पे नहीं होगा। ये जो कॉमन आपको दिखा है यहां पे 4 नंबर पे जो 2 कॉमन है, यानी लड्डू और स्वीट में कॉमन क्या है, लड्डू और स्वीट में यानी लड्डू वाला कॉमन है, यानी ये हो जाएगा आपका 4 नंबर, यानी 4 नंबर को आप कह सकते हैं सर क्या है, ये आपका हो जाएगा लड्डू। अब देखिए जो यहां बच गया स्वीट, जो बच गया उसका आंसर क्या हो गया आपका 4 नंबर, यानी 4 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो आपने ये देख लिया, थोड़ा समय इसलिए लगा है क्योंकि देखिए सिंगल रो में लिखा गया है, इसी को जब हम लोग यहां पे रख के करते तो आसानी से हो जाता। लेकिन ध्यान दीजिएगा आपके एग्जाम में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, अब जो बताने जा रहे हैं उसको आप ट्राई कीजिएगा, 100% आपको कम से कम समय में लग जाएगा और आपको ज्यादा आपको यहाँ पे जो है आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए इसको इरेज करते हैं हम, फिर आपको बताते हैं। और जो शब्द मैं बोलूंगा उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो आपका जो है आंसर लाने में वही हेल्पफुल होगा। यहां पे सबसे पहला काम क्या करना है, सर हमको स्वीट का बताना है। स्वीट आपका यहां पे है, सर स्वीट ना तो ऊपर वाली लाइन में है, ना तो इस लाइन में है, ना तो इस लाइन में है, यानी स्वीट इस लाइन में है। अब आपको पता है कि ये जो कोड है वो इसके लिए है, ये जो कोड है वो इसके लिए है, ये जो कोड है वो इसके लिए है, ये वाला जो कोड है वो इसके लिए है, यानी 2 5 4 में से ही हमारा आंसर होगा। एक बार ध्यान दीजिएगा, 2 4 5 में से ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 2 5 4 जो लिखा हुआ है इसी में स्वीट मिल रहा है, यानी 2 5 4 में होगा, 6 कभी सपने में नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा स्वीट शब्द यहां लिखा गया है, कहीं और ऊपर में स्वीट नहीं है, यहां भी स्वीट नहीं है, यहां भी स्वीट नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि सर स्वीट सिर्फ और सिर्फ इसी में है, तो इसमें से ये जो 2 5 4 में से वही आंसर होगा जो कहीं और नहीं होगा, वही आंसर होगा जो कहीं और नहीं होगा, क्योंकि स्वीट उसी का होगा जो कहीं और नहीं है। यहां पे देखेंगे तो 5 यहां मिल गया, इसका मतलब 5 नहीं होगा, 5 यहां से कैंसिल, 2 और 4 बचा तो 2 यहां मिल गया, इसका मतलब 2 नहीं होगा, ये भी कैंसिल, आंसर ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी विशेष कोड भाषा में इस शब्द को यह लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में इस शब्द को क्या लिखा जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। कुछ ना समझ में आए तो आप ऐसे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके नीचे आप ऐसे लिख दीजिए आप, अब आपको क्या करना है, अगर पोजीशन आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो उसको भी क्या करेंगे आप नोट करेंगे, लेकिन आपको अभी समय है, पोजीशन जितना जल्दी हो सके आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि पोजीशन तैयार होगा तो आंसर देने में बहुत ही आसानी होगी। ये देखिएगा मुझे पोजीशन पता है इसलिए मैं जल्दी जल्दी पोजीशन को लिख पा रहा हूं, लेकिन आप भी पोजीशन को क्या करेंगे तैयार कर लीजिए। अगर तैयार रहता पोजीशन तो यहां पे आसानी से आप कह पाते हैं कि सर ये 6 से 2 अधिक कर दिया,
सर 1 से 3 अधिक कर दिया, 22 से 23 +1। अच्छा यहां पे देखिएगा 6 और 7 यहां 1 अधिक है, यानी 1 अधिक 1 से 4 3 अधिक 22 से 23, फिर 15 से 18 यानी 3 अधिक, यहां 21 से 22 +1, 18 से 21 +3, फिर यहां पे देखेंगे 9 से 10 +1 +3 +1। आप देख पा रहे हैं कि अगर हम इससे टैली कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी हमारा क्वेश्चन लग पा रहे हैं। अगर हम इसको देखेंगे, अगर पोजीशन नहीं पता रहेगा तो थोड़ी सी दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ेगा। इसलिए मेरे साथियों अभी भी आपके पास समय है, पोजीशन आपकी जुबानी पे रहना चाहिए। जैसे कोई बोलता है आई की प्लेस वैल्यू, तुरंत आपको पता रहना चाहिए आई का क्या होता है, 9 होता है। अब यहां पे देखिए आपको इसका बताना है, आपको पहले से मालूम है कि पहले में क्या है, 1 अधिक यम से 1 अधिक यन होता है, यानी इसको रोक लीजिए, लेकिन ये वाला तो आंसर होगा नहीं। आई में क्या करेंगे, सेकंड नंबर पे है तो सेकंड नंबर पे 3 अधिक यानी 9 3 12 होता है, इसको हटा दीजिए यानी इसको रोक लीजिए आप। अब आप ध्यान दीजिए कि DUP यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी 1 2 3 4 5 लेटर सेम है, यानी डायरेक्ट आप छठवें लेटर को हिट करिए। तो छठवें लेटर को हिट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इसको देखना है। और आपको मालूम है कि ये +1 +3 +1 +3 +1 +3 यानी 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और जब 6 होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा राइट आंसर। आगे चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। यदि किसी विशिष्ट कोड भाषा में, अच्छा वही क्वेश्चन देखिए यहां पे आ गया है, अगर एक विशेष कोड को तंजोर को इतना लिखा जाता है तो उसी में मदुरई को क्या लिखा जाएगा। आइए इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। किसी भी क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नहीं आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा समय ही लेके करिएगा। पोजीशन अगर नहीं याद है तो उसको क्या करिए, इस पे पोजीशन जल्दी से इस पे लिख दीजिए, और जैसे पोजीशन लिख देंगे आप, ये तरीका सही है नहीं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सीखने के लिए हम बता रहे हैं। एग्जाम में जब आप बैठिएगा उससे पहले पोजीशन पूरा का पूरा तैयार होना चाहिए। अब जैसे यहां पोजीशन आपने लिख दिया तो आप देख पा रहे हैं कि क्यू का 17 होता है, 13 18 21 और ये 8। एकदम स्पष्ट आपको दिख रहा है कि सर ये 20 से 3 अधिक, 1 से 3 अधिक, 14 से 3 अधिक, 10 से 3 अधिक, 15 से 3 अधिक। लो इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है, सभी में क्या किया है, 3 3 अधिक करके आपको दे दिया गया। परेशान होने की बात नहीं है, इस पे मैं एक ऐसा आपको वीडियो दूंगा, बस अभी क्या करिए आप 2-3 क्लास इसको कर लीजिए, वो आपको लगभग 90% क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं आपका एग्जाम में आएगा। फिलहाल अभी इसको हम लोग चेक करते हैं, यानी सभी में 3 अधिक करना है, यम से 3 अधिक करेंगे तो 13 3 16 होता है। चलिए यहां पे दिया हुआ है, 1 से 3 अधिक डी होता है, फिर अब डी है यहाँ पे, यानी 4 3 7 जी होता है, यहाँ पे दिया है। यू है 3 अधिक करेंगे 21 3 24 यानी एक्स दिया है। आर से करेंगे तो 18 3 21 यू दिया है। ए से 3 अधिक करेंगे डी दिया। संयोग है कि पहला का ही आंसर आपको मिल गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, शायद इस क्वेश्चन को हम लोग लगाए हैं क्या, इस क्वेश्चन को हम लोग लगाए हैं, नहीं भी लगा होगा तो ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा, ठीक है। हमें लग रहा है इस क्वेश्चन को हम लोग बताएं अभी, चलिए जो भी होगा आप लोग करिएगा। यहां पे देखिए क्वेश्चन ये भी दिया गया है, कुछ ना समझ में आए तो सर की ये बात अपने माइंड में एडजस्ट कर लीजिए कि सर बताए थे आपको कोडिंग डोकोडिंग के क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो उसको क्या करना है, उनके पोजीशन को लिख देना है, अगर नहीं याद है तब, और याद है तब तो अच्छी बात है। यानी आप क्या करेंगे, सबके पोजीशन को ऐसे लिख देंगे, और लिखने के बाद आप क्या करेंगे, अब हम लोग देखिए यहां पे अब सॉल्व करने चलते हैं। देखिए यहां पे 3 लिखा हुआ है तो आप देख पा रहे हैं
यहां से एक अधिक हम कह सकते हैं, 15 16 एक अधिक कर सकते हैं। अब यहां पे देखेंगे 18 है, तो यहां पे देखिए 18 है तो ये 5 अधिक हो सकता है, ये 18 है तो 2 अधिक होगा, यू है तो क्या होगा, एक कम होगा, यहां पे 16 है। यानी इसकी सेटिंग आपको अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन यहां पे दिख रहा है हमको कि सर यहां पे +1 किया है और यहां पे भी +1 किया है। यानी इधर देखिए हमको कुछ नहीं पता है, हमको इतना पता है कि सर जी पोजीशन या तो पता रहे या तो सबके सामने ऐसे लिख दो। आप स्पष्ट दिख रहा है, 3 है तो 4 किया, 15 है तो 16 किया, 16 है तो 17 किया, 20 है तो 21 किया। ऐसा जरूरी नहीं है कि होगा, फिलहाल इसको देखते हैं क्या किया अभी। अब आप देखेंगे R है तो ये 5 अधिक होगा और 18 है तो 2 20 होगा, 21 है तो 1 कम। ये पैटर्न अभी कुछ बहुत लाजमी नहीं आपको दिखा, लेकिन यहां से देखेंगे 18 से 2 अधिक, U से 2 अधिक, R से 2 अधिक। यानी इसने क्या किया, 2 को एक साइड किया, 2 को लेफ्ट में, 2 को राइट में और 3 को क्रॉस कर दिया। अगर ऐसा पैटर्न इसमें बैठता है तो आंसर करेंगे, नहीं बैठेगा तो फिर आगे देखेंगे हम लोग कुछ और किया है क्या। सोसाइटी शब्द जो लिखा हुआ है यहां पे, आइए पहले हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि ऐसा पैटर्न होता है। यानी S से एक अधिक होगा T, O से एक अधिक होगा P, यहां पे T से एक अधिक होगा तो U और U से होगा तो Z। ये 2 अधिक, यहां 2 अधिक, यहां 2 अधिक, E से 2 अधिक करेंगे, 5 2 7 होता है। ये होता है आपका कितना, E हो जाएगा 9 2 11, यानी क्या हो जाएगा आपका K हो जाएगा। TPG के EUZ, इसका मतलब इसी पैटर्न को फॉलो किया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, कह रहा है किसी कूट भाषा में एम्बिशन को उस तरीके से लिखा जा रहा है तो क्रिमिनल को कैसे लिखा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने अगर दिखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है साथियों। ये क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही आपका छुपा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि एम्बिशन शब्द लिखा हुआ है, यानी यहां पे देखिए सभी इसके जो आपके लेटर है ना, सभी इसमें दिख रहे हैं। आइए यहां पे हम लोग इसको समझ लेते हैं। यहां पे आइए इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि इसकी कोडिंग कैसे किया गया है। चलिए अब आप विशेष ध्यान देंगे तो कुछ लोग क्या करेंगे, अब देखते हैं, थोड़ा सा इसमें कुछ दिक्कत आ गई है। चलिए इसमें देखिएगा, आप सही हो गया आपका। ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो कुछ लोग क्या करेंगे कि इसको टैली करेंगे कि सर ऐसा है कि ए यहां पे दिया है, बी ऐसे दिया है, एम ऐसे दिया है, आई अब यहां पे कंफ्यूज होंगे कि ये है कि ये है, जो भी वो देखेंगे, टी यहां है, एन यहां है, ओ यहां है। आप देख पा रहे हैं कहां कुछ पैटर्न आपको समझ में आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन अगर उसी शब्द को लिखा गया है तो आप देखिएगा जो एम्बिशन शब्द लिखा गया है, यानी उसको क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया है। यहां पे आप देखेंगे तो 1 2, फिर यहाँ पे 9 9 13 14 15, फिर आपका हो गया 20, यानी बढ़ते हुए क्रम में क्वेश्चन को किया गया है। उस प्रकार जब आप क्रिमिनल को करेंगे तो सबसे पहले ए होगा, ए के बाद क्या होगा, सी होगा, सी के बाद क्या होगा आपका आई होगा, यानी ए सी आई आई, ए सी आई आई, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहां पे क्रिमिनल में कहीं बी है ही नहीं, तो बी का कोई चांस नहीं था। ए और सी के बाद आई यहां पे है, लेकिन डबल आई की डिमांड होगी तो ये नहीं होगा, और ये तो सी से स्टार्ट कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है और ये बहुत ही लड़कों को इससे कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी कूट भाषा में 1210 को 4 लिखा जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 1210 को 4 के रूप में लिखा जाता है। देखिएगा इस 3 से कोई मतलब नहीं है, ये क्या है, ऑटोमेटिक वैसे ही आ गया। 1331 को 8 लिखा जाता है, तो 2016 को क्या लिखा जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, जब इस प्रकार के क्वेश्चन को देखोगे तो इनको तोड़ मरोड़ के कैसे भी लिख के कुछ ऐसा करिए जो 4 आ जाए। तो वैसे दिख रहा है कि इनके अंकों को जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा, और इनके अंकों को जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा।
इनके अंकों को जोड़ देंगे तो 6 1 7 2 9 आ जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगर एक विशेष कोड को जो यहां पे लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, आइए चेक करते हैं हम लोग। कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आप देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए सामने ऐसे कैसे लिख दिया है, हो सकता है आपका ऐसे ही आपका क्या किया है, इसको लिख दिया आपका। उसके बाद आपका क्या किया है, जब अगला उधर का देखेंगे आप तो उसको देखिए किस प्रकार से लिखा गया है। आइए देखते हैं, ये जो ए है, ए को इसने क्या किया, यहां पे लिखा, बी को इसने यहां पे लिख दिया, टी को इसने यहां लिख दिया और इसको ऐसे लिख दिया और ये यहां पे ऐसे लिख दिया। अगर हमारा जो क्वेश्चन मिनिस्टर लिखा गया है, अगर हमारा टैली कर गया तो सही है, नहीं करा तो इसका मतलब हम लोग चेक करेंगे क्या कोई और भी तरीका हो सकता है। यानी ये 3 तो आपके फिक्स रहेंगे, ये 3 तो आपको कहीं नहीं जाने वाले हैं, यहां पे फिक्स हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, जो यहां का तीसरा था वो पहले पे आ गया, यानी ये टी पहले पे आ गया, देख पा रहे हैं यहां पे पहले पे आ गया था, और ए भी यहां से दोनों हट के, यानी आई और यस यहां चले गए थे, आर यहां आ गया था और ई यहां पे आ गया था, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि ये ई है और ये आर है, टी आपका यहां पे चला गया, आई और यस यहां पे चला गया। यम आई एन टी, यम आई एन टी आई, एम आई एन एम आई एन एम आई एन एम आई एन सब में है। आगे देखना है टी आई एस आर, टी आई एस आर ई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगर एक विशेष कोड में इसको ऐसे लिखा जाता है, आइए चेक करते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं कि अगर कह रहा है कि उस कोड भाषा में ऐसे लिखता है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहला वही काम करना है जो इसके पहले आप करते चले आ रहे हैं, कि आप इसमें देखेंगे अपोजिट करके देखेंगे या एक अधिक करके देखेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि स्पष्ट शब्दों में दिख रहा है, यस है तो यहां भी यस लिखा है, आर है तो यहां आर है, ई है तो यहां ई एम। अब इसको रुक जाइए, ये जो आपका 3 लेटर लिखा गया, 4 लेटर, यहां से यहां तक का लेटर जो है, ये क्या किया है, यहां से अपोजिट कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, यस आर ई एम यहां से ऐसे लिखा है, लेकिन यहां पे आते समय ये रिवर्स हो गया है। यानी ये जो शब्द आपका लिखा गया है यहां पे एन ओ टी पी, अब जब हम लोग लिखेंगे इसको तो यहां पे ऐसे हो जाएगा एन ओ टी पी। आप देख पा रहे हैं इसका रिवर्स हो जाएगा। अगला देखिए, जो ए आर एफ लिखा गया है, तो ये देखिएगा ए आर एक साथ है, यानी और एफ जो सबसे लास्ट में है, सी यहां कर दिया और एल ए एक साथ कर दिया, इसके अकॉर्डिंग यहां पे कर दिया। ये ऑप्शन देखते हैं, सी एल ए पी टी ओ एन, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया राइट आंसर। एक कोड विशेष अगर ये शब्द लिखा गया जो, अच्छा नहीं अलग क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। इसको भी देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करना है, अभी आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये देखिए आपके सामने लिख दिया गया, तो कह रहा है जोनल को क्या कहा जाएगा। आइए अभी चेक करते हैं इसको क्या कहा जाएगा। आइए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि बी है तो बी से एक कदम अधिक एक कदम कम, या फिर इसका रिवर्स देखेंगे। जैसे मान लीजिए बी का वाई हो गया, हो सकता है कि बी का क्या कर दे, आपको रिवर्स कर दे।
तो रिवर्स भी करके चेक करेंगे, अगर यहाँ पे रिवर्स होगा तो जेड का रिवर्स ए, यानी यहाँ पे कहीं दिया नहीं है। और कुछ हम देख सकते हैं, तो और कुछ जब आप चेक करेंगे तो इसमें विशेष ध्यान देना है कि आगे कैसे क्या करेंगे हम लोग। तो आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसको पोजीशन याद है तो आसानी से कर पाएंगे, नहीं याद है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आपके सामने आएगी। जैसे यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है कि आप पोजीशन लिख दीजिए। जैसे आप पोजीशन लिखेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, मैक्सिमम चांस है कि आप आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। या तो पोजीशन याद रहे, नहीं याद रहे तो पोजीशन लिख दीजिए। आप जब इसका अंतर देखेंगे ना, तो अंतर क्या है, वाई के बाद जेड, जेड के बाद क्या हो जाएगा, ए और बी, अंतर 3 का दिखेगा। यहां पे जब अंतर देखेंगे, इसका भी अंतर आपको 3 का दिख रहा है, बट क्या है, माइनस में है। ये भी कह सकते हैं क्या है, माइनस में है। अब जब यहां पे आया ई, तो ये देखिए 5 3 8, 9 3 12, 7 3 10। कॉर्नर कॉर्नर जो है, ये देखिए कॉर्नर वाले -3 है और बीच वाले आपके क्या दिए हैं, +3 के अकॉर्डिंग आपका आंसर लगा दिया है। इसका मतलब ये -3, ये आपका -3 और ये आपके क्या हो जाएंगे, +3 हो जाएंगे। जेड में से 3 कम करेंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा, एल से 3 कम करेंगे तो आपका 9 3 12 होगा फर्स्ट में, और लास्ट में देखिए डब्ल्यू आई होना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आंसर तो होंगे नहीं। अब यहां 1 से 3 अधिक तो यहां डी होगा, 14 से 3 अधिक तो 17 होगा, ओ से 3 अधिक करेंगे तो 15 3 18, यानी क्या होगा, आर होगा। यानी डी क्यू आर देखिए किसमें है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट, हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन देखिए सेम उसी कॉन्सेप्ट से है, ये आप लगाइएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला कह रहा है आपसे, यहां पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। कह रहा है कि इंटर को इतना लिखा जाता है, साइकिल को इतना लिखा जाता है, तो लेंथ को क्या लिखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इंटर लिखा हुआ है, कह रहा है इंटर को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, और उसके बाद आपसे कह रहा है साइकिल, जो साइकिल है उसको हम लोग, हमने देखा है बहुत से लड़के ऐसे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा गलत होता है। अब कुछ लड़के क्या करेंगे, क्या है सर इसको, कि क्या इसको तोड़ मरोड़ के क्या करें, 5 9 ला दें, 1 ला दें, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना ही करना है, सर ये ई है, ये भी ई है, तो यहां 9 है, तो यहां भी 9 है, यहां भी आप देख पा रहे हैं 9। एक तो आपको यहीं से मिल गया कि जिसके सामने जो है उसका आंसर वही है, बस यही समझना है, जिसके सामने जो है उसका आंसर वही है। यानी अगर लेंथ का आंसर देंगे तो यल के नीचे 2 है, तो इसके नीचे 2 करेंगे, ई के नीचे 9 है, यन के नीचे क्या है बच्चा 1 है, तो टी के नीचे क्या है 5 है। जिस ऑप्शन में 29 15 मिला उसको आंसर करो, बाकी को छोड़ दो, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये देखिए क्वेश्चन कर रहा है, किसी कुछ भाषा में फार्मूला को इतना लिखते हैं, ब्रिटिश को इतना लिखते हैं, नहीं यहां पे देखिए फार्मूले को इतना लिखते हैं, तो ब्रिटिश को क्या लिखेंगे, ये आपको बताना है कि ब्रिटिश को क्या लिखेंगे। ये भी क्वेश्चन आप करिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां पे देखिए ये दिया गया है कि प्रिंस को इतना लिखते हैं तो नाइस को क्या लिखेंगे। प्रिंस को इतना लिखते हैं तो नाइस को क्या लिखेंगे, ये भी आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन लग जाएगा आपका। कभी कभी देखिए जरूरी नहीं है कि आपको इस पैटर्न पे ही क्वेश्चन दे, जरूरी नहीं है कि मान लीजिए इससे रिलेटेड ये कर दिया, इससे रिलेटेड ये कर दिया तो ये पूछ दिया। कभी कभी क्या करता है डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ देता है, कि जैसे यहां पे स्पष्ट आपको लिखा हुआ है कि जो ये प्रिंस है, प्रिंस को कह रहा है आपका क्या, इस रूप में लिखा गया है, तो आपका नाइस को क्या लिखा जाएगा। यानी जब ध्यान से आप देखोगे बच्चा, तो इसमें कोई कॉमन ऐसा दिख नहीं रहा है, तो आप कहोगे सर नाइस का क्या होगा, इसी में छुपा हुआ है। यानी आप क्या करोगे, 9 लिखा गया है किसके लिए, एन के लिए, आई के लिए 6, आर के लिए 5 और पी के लिए क्या है 3,
सी के लिए 8 और ई के लिए 7। साथियों एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, पी की प्लस वैल्यू 16 होती है और ई की प्लस वैल्यू 5 होती है। इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर इनके अंकों का योग करते हैं तो 7 अगर कहीं है कि नहीं है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है तो हो सकता है कि इसका ये क्या किया, अंकों का योग किया है, लेकिन जैसे आप ये 18 देखेंगे तो 8 1 9 होना चाहिए, तो यहाँ पे देखेंगे ऐसा नहीं दिया हुआ है। उस लॉजिक को भी आप ध्यान दीजिएगा जो आपको तीसरा या चौथा क्वेश्चन आपको करने को मिला था। 19 में क्या करेंगे, इसके नीचे 9 करेंगे, आई है तो आई के नीचे क्या करेंगे 6 करेंगे, सी है सी के नीचे क्या करेंगे आप 8 करेंगे, ई के नीचे क्या करेंगे 7 करेंगे। 9687 9687 ऑप्शन नंबर बी। तो आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन तक हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद की जो क्वेश्चन होगी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, और ये जो आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है हम लगभग आपका 100 क्वेश्चन के आसपास लेके आने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने पढ़ लिया 3 से 4 लेक्चर होंगे, कोशिश करेंगे 3 ही लेक्चर में आप लोगों को पूरा प्रोवाइड किया जाए, लेकिन उसमें आपका 2 से 3 नंबर कहीं जाएगा नहीं। आपको सिर्फ यही करना है मेरे लिए, हम लोगों के लिए, कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि सभी लोग सही समय पर सही चीज पढ़ पाएं। तो साथियों मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में पार्ट 2 के साथ। पार्ट 1 अगर देखे होंगे तभी पार्ट 2 को टच करिएगा। पार्ट 2 को टच करने से पहले पार्ट 1 आपको बहुत जरूरी है। उससे पहले आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू और अपोजिट आपको याद होना चाहिए किसी भी कीमत पर, तब जाके क्वेश्चन को हम और आसानी से करेंगे। अगली क्लास में आपको बताएंगे कि सर थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। तो जल्दी से जितने भी लोग चैनल को अभी तक शेयर नहीं कर रहे हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लोगों का नोटिफिकेशन जब बगल में बेल आइकन टच करेंगे तभी आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।